ये जेनजी वाले बेकार में ही क्रिस और बानी की जोड़ी को देख के इतना पागल हो रहे थे। 2025 की असली जोड़ी है दो जोली की जोड़ी, यानी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की। और उस पे डायरेक्टर सुभाष कपूर ने जो जज सुंदरलाल त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला का तड़का लगाया है, वो जोली LLB 3 को बहुत ही बेहतरीन मूवी बना देता है। पिछली दो मूवीज की तरह यहाँ पे भी कॉमेडी की डोसेज अच्छी खासी है, पर उसके साथ साथ जैसे कि पिछले दो मूवीज में दो सीरियस टॉपिक्स थे, यहाँ पे भी वैसा ही एक टॉपिक है। और इस बार का टॉपिक है किसान। किसान के प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है और कैसे किसान सुसाइड करता है, क्यों करता है, उस सब चीज पे फोकस किया गया है। एक चीज जो मूवी में बहुत ज्यादा हिट करती है, वो एक सीन है जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट, लोकल MLA, DM वगैरह सब बैठे होते हैं और किसानों की सुसाइड की जब बात उठती है तो वहाँ का लोकल MLA बोलता है कि ये किसान लोगों का क्या है, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वो इतना ज्यादा हार्ड हिट करता है, वही मूवी का टोन सेट कर देता है। मूवी के शुरुआत में 2011 में जमीन अधिग्रहण जो हो रहा होता है किसानों का, उसका कुछ पार्ट्स दिखाया गया है, पर उसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है कुछ सालों बाद, जहां पे दिल्ली में दोनों ही जोली एक ही कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। अक्षय कुमार ए जगदीश्वर मिश्रा का जो इंट्रो सीन है वो देखना, वो बहुत ही मजेदार है। और जिस तरह से अक्षय कुमार ने उसे पुल अप किया है, मुझे वो पुराने वाले अक्षय कुमार की याद आ गई। अरशद वारसी और अक्षय कुमार की जो भी तू में चलती है वो एंगेज करके रखती है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और कॉमेडी को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। फिर कहानी बीच बीच में शिफ्ट होती रहती है किसानों की प्रॉब्लम की तरफ, जिसको लीड करती है सीमा विश्वास की कैरेक्टर जानकी राजाराम सोलंकी, जो अपना एक केस लेके इन दोनों जोली के पास आती है। पर क्योंकि इनमें पैसों की लालच होती है तो वो पहले इनका केस लेने के लिए मना करते हैं। फिर कैसे बाद में दोनों इस केस में इन्वॉल्व होते हैं, वही मूवी की स्टोरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मेन विलेन दिखाए गए हैं वो है गजराज राव, जो कि इंपेरियल ग्रुप के मालिक बताए गए हैं और उनका नाम है हरिभाई केतान। मूवी का फर्स्ट हाफ तो थोड़ा हल्का फुल्का ही रहता है और ज्यादातर कॉमेडी रहती है। इंटरवल से पहले हमें जानकी राजाराम सोलंकी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही हार्ड हिटिंग होती है। पर उसके बाद जो इंटरवल ब्लॉक आता है वो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा और बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी लगा। कहानी जब सेकेंड हाफ में आती है तब और एक लॉयर की भी एंट्री होती है, जिससे प्ले किया है राम कपूर ने, और उसका नाम होता है एडवोकेट विक्रम। और उसके बाद कोर्ट में तो केस चलता रहता है, पर उसके साथ साथ हमें बीकानेर के कुछ ग्राउंड शॉट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। और मूवी जब क्लाइमेक्स पे आती है और वो कोर्ट वाला पूरा सीक्वेंस बहुत ही दमदार था, जिसमें कॉमेडी, इमोशन सबको अच्छी तरह से बैलेंस करके डाला गया है। इनफैक्ट क्लाइमेक्स में किसी के रोने का एक सीन है, वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। कोर्ट में तो सभी साइलेंट थे ही, पर उसके साथ साथ पूरे थिएटर में भी पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतना इम्पैक्टफुल था वो वाला सीन। हाँ, ऑब्वियसली स्टोरी वाइज हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता जो कि बहुत ही ज्यादा नया हो, पर फिर भी स्क्रीन प्ले को इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है कि वो अटेंशन होल्ड करके रखता है। और इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंसेस है वो सब बेहतरीन है। अक्षय कुमार एज जोली उनके पुराने जोन में नजर आते हैं और खूब हंसाते हैं। जो सीरियस सीन है वहां पे भी अक्षय कुमार का काम बहुत ही अच्छा लगता है। सेम गोज टू अरशद वारसी, उनका कैरेक्टर भी बहुत ही जोली टाइप का होता है और वो भी हंसाते भी हैं, पर जहाँ पे इमोशनल सीन्स आता है वहां पे उनका काम बहुत ही अच्छा लगता है। क्लाइमेक्स में उनकी एक स्पीच है, वो देखना मजा ही आ जाएगा। इतना अच्छा परफॉर्म किया है अरशद वारसी ने उस सीन को। सौरभ शुक्ला एज जज त्रिपाठी यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा कॉमिक रिलीफ देते हैं, पर उसके साथ साथ एक दो सीन ऐसे हैं जहाँ पे वो बहुत ही गहरी बातें करते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। गजराज राव एज हरिभाई खेतान, उनका काम भी बेहतरीन है और उनको स्क्रीन पे देखना एक ट्रीट से कम नहीं है। यहाँ पे राम कपूर का रोल उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट फील नहीं होता और कोर्ट में जो उनकी दलीलें भी हैं वो इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगती। हाँ, उनका प्रेजेंस बहुत बढ़िया था और कुछ कुछ डायलॉग्स भी उनके
अच्छे थे। इस मूवी की जो कोर इमोशनल एलिमेंट है वो है जानकी राजाराम सोलंकी प्लेड बाय सीमा विश्वास, और उन्होंने जो इमोशन को दिखाया है पर्दे पे वो देखने का एक अलग ही मजा आता है। इतनी अच्छी तरह से उस रोल को निभाया है सीमा विश्वास जी ने। बाकी शिल्पा शुक्ला भी यहाँ पे नजर आती है एज एसएचओ चंचल चौटाला, और उनका रोल भी फन एलिमेंट ऐड करने में बहुत ही मदद करता है। हाँ, एक चीज अटपटा सा लगा, यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट डॉक्टर देसाई दिखाए गए हैं उस रोल को प्ले किया है अभिजीत दत्त ने, जो कि पार्ट 2 में पुलिस कमिश्नर थे। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग शायद इतना रिकॉग्नाइज ना करें इस चीज को, पर मुझे वो चीज थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि रिसेंटली ही मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही देखे थे। गाने सभी बैकग्राउंड में आते हैं और कहानी को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, पर जो गाना सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है वो है पापोन द्वारा गाया हुआ ना सॉन्ग, जो कि सेकेंड हाफ में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट में आता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ओवरऑल एक रूटीन स्टोरी और नॉट सो एक्साइटिंग इंटरवल ब्लॉक के बाद भी जोली एलएलबी 3 एक एंटरटेनिंग मूवी साबित होती है, जो कि इसके पिछले 2 सीक्वल को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करती है। मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 मिलते हैं अगली वीडियो में।